नाज़रीन, जब मुझे ये ख़बर मिली तो मुझे तो कुछ हैरत नहीं हुई, क्योंकि पीटीआई की फ़ितरत और नेचर को जिस तरह मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, उस लिहाज से ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते ये एक अनोखी बात है। बहुत ख़तरनाक फ़ैसला किया है इन लोगों ने। 22 अगस्त को लंदन में मरियम नवाज़ साहिबा और कैप्टन सफदर साहब के साहबजादे की निकाह की तकरीब है। एक शादी हाल कह लें, वहाँ का बैंक्वेट हाल कह लें, उस तरह उसकी कोई बिल्डिंग है, उसमें शादी है या निकाह है। तो निकाह की तकरीब है, तो यहाँ से अहकामात का पूरा प्लान चला गया है लंदन कि इस तकरीब पर हमला करना है, गुंडागर्दी करनी है, हुल्लड़बाजी करनी है, और किस किस तरह करनी है, क्या क्या गालियाँ बकनी है, किसने क्या चीज़ उठाकर फेंकनी है, किसने कौन सी गाली देनी है, किसने क्या बैनर लगाना है, ये सारी तफसील यहाँ से चली गई है। नाज़रीन, अगर ये ऐसा हो जाता है लंदन में, ये तमाशा लगता है, तो पाकिस्तान की बेइज्जती है या शरीफ फैमिली की बेइज्जती है। और नाज़रीन, ये कोई अनोखी बात मैंने कहा कि ये इसलिए नहीं है कि पीटीआई सब कुछ 3-4 साल से कर रही है। जब से नवाज शरीफ लंदन में गए हैं, जब से हुसैन और हसन की बिल्डिंग का घेराव शुरू हुआ है, आपने देखा होगा कि हर तीसरे दिन 3-4 गुंडे, जिनको यहाँ से फंडिंग की जाती है, यहाँ से पैसा दिया जाता है, 3-4 या कभी कभी 10-12 गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पथराव करते हैं, उछल उछल कर टांगों से हमला करते हैं, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब पुलिस के आने की इतला पहुंचती है कि पुलिस आ रही है, तो फिर ये लोग भाग जाते हैं। और हैरत की बात है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से या शरीफ फैमिली की तरफ से इन गुंडों का मुकाबला करने का एक भी वाक़या हमारे सामने नहीं आया है। यानी वो अगर 4 मिनट तक गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उधर से खामोशी। हालांकि लंदन में मुस्लिम लीग नून के हामी मौजूद हैं और अब तो उनकी तादाद पहले से ज़्यादा है, और जबकि गुंडों के हामियों की तादाद पहले से कुछ सिकुड़ गई है। अगरचे मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन नहीं, कुछ कमी आई है। ये गुंडे गिनती के हैं। हर हमले में, हर हंगामे में इनकी शक्लें आप पहचानिए, आपको वही चेहरे नज़र आएंगे। कुछ इनमें औरतें भी हैं, वो भी गंदी और फोश गालियाँ देती हैं। और अगर कहीं इनमें से कोई अकेला जाता हुआ मिल जाए, जैसा कि इसहाक डार के साथ 2-3 मरतबा हुआ कि वो अकेले आ जा रहे थे, तो उनके पीछे 1-2 आदमियों ने आवाज़ें कसनी शुरू कर दी है। और उसी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान में इन हमलों को इस तरह बनाकर पेश किया जाता रहा है कि जैसे वहाँ पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है लंदन की, वो बहुत मुश्तिल है और ये कम्युनिटी इनका घेराव कर रही है, इन पर हमले कर रही है। कम्युनिटी पाकिस्तान की तो वहाँ कई लाख पाकिस्तानी है लंदन में, और बरतानिया के दूसरे इलाकों में लाखों की तादाद में है। तो जबकि हमला करने वाले गुंडों की तादाद मैक्सिमम, जब सबसे ज़्यादा ये गुंडे इकट्ठे हुए थे तो उनकी तादाद 20 या 22 थी। तो यहाँ की टीवी चैनल्स को हिदायत है कि आपने ये पेश करना है कि वहाँ के पाकिस्तानियों में बड़ा इश्तिहाल है और वहाँ पाकिस्तानी आए रोज़ मुजाहरे करते रहते हैं। ये कुल 20-25 आदमी हैं जो हर हंगामे में, हर हमले में वही लोग आते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में 8-10, किसी में 5-6, किसी में 20-25। वो गालियाँ भी बकते हैं, वो पत्थर भी मारते हैं, वो लोहे की चीज़ें भी उठा उठा कर मारते हैं, वो दरवाज़ों को टांगों से भी टांगे भी चलाते हैं। दरवाज़ा तोड़ने की तो खैर इनकी एक टांगों से ठोकर मारने की तो उनकी एक ये कौमी निशान है ना। इनकी एक तहरीक इंसाफ की बहुत मुमताज़ कौमी असासा जाती शख्सियत थी, हरीम शाह, कौमी असम्बली में गई तो दरवाज़ा हाथ से खोलने के बजाय उसने पाँव से ठोकर मारी और ये एक किस्म की अलामती हरकत कर दी, जिससे ये बताना मकसद था कि पाकिस्तान में की पार्लियामेंट की इन लोगों के नज़दीक क्या अहमियत है। वही पार्लियामेंट जिसके बारे में ये शेख रशीद का फतवा आपने कई मरतबा सुना होगा कि इसे जला दो, ये गुंडों की पार्लियामेंट है, ये चोरों की पार्लियामेंट है, ये पता नहीं क्या है। और पार्लियामेंट 2 टके, किस तरह के फरमुदात शेख रशीद की आपने सुने होंगे। तो ये पूरी पीटीआई का मजाज है। तो ये लंदन में ये गुंडागर्दी करना चाहते हैं। खैर, ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून भी ईंट का जवाब पत्थर से दे, क्योंकि गुंडागर्दी वो करेंगे, लेकिन खबर इस तरह बनेगी कि 2 ग्रोहों में मुकाबला, यानी हमला आवर की तखसीस नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया पाबंद है, गुलाम है। प्रेस एडवाइस आती है, टेलीफोन आता है, और जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया दुबक जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि लंदन पुलिस से ये सारे मामला तय कर लिए जाएं कि इस तरह की इतलात हमारे पास हैं और इस तरह का ये गुंडागर्दी करके ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और खुदा ना खास्ता इस हमले में, अगर इस हमले को ना रोका गया तो कोई सानिया भी पेश आ सकता है। तो नाज़रीन, ये पीटीआई की नफ्सियात है, ये पीटीआई की जो कल्चर है, और उसके तहत एक ट्रेनिंग दी गई है। इस ट्रेनिंग का एक मुजाहरा तो आपने मीनार पाकिस्तान पर देखा,
اور دوسرا مظاہرہ آپ نے وہ ایک نام نہاد تحریک چلی تھی جس میں کچھ مذہبی عناصر کو بھی استعمال کیے گئے تھے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگی ایم این ایز اور ایم پی ایز کے مکانات اور گھروں اور جائیدادوں پر 15 20 25 افراد کا ہجوم حملہ کرتا تھا اور آگ لگا دیتا تھا۔ دھرنوں میں انہوں نے پولیس والوں کو مارا، کئی پولیس والے قتل بھی ہوئے، ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ ہاؤس سپریم کورٹ کی عمارت پر شلواریں لٹکائی گئی۔ تو یہ تشدد اور اداروں کے لیے توہین اور انسانوں کے لیے توہین، یہ ان کا ذہنی ساختیاتی مسئلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کا مقابلہ قانون کے تحت رہتے ہوئے مسلم لیگ نون کو یا شریف خاندان کو کرنا ہوگا اور پولیس کی خدمات حاصل کرنا ہوگی، اور وہاں لندن کی پولیس بہرحال پاکستان کے معاملات سے بہت مختلف ہے، تو وہ یہ غنڈہ گردی روک دے گی۔ تو ناظرین، آخر میں چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ جو فروغ نسیم ہے ان کا، الطاف حسین کا خصوصی بال کا، اس نے حکومت کو ٹکے ٹوکری کر دیا ہے عدالتی بحران کے مسئلے پر، اور جس آدمی کو وہ اپنی دانست میں 2 سال پہلے ہی نکلوا چکے ہوتے، وہ صاحب آج جوڈیشل کمیشن کا رکن بن گئے ہیں، اور تب سے ان سارے حلقوں میں ایک سوگ اور گریہ کی فضا ہے، ماتم کی رات ہے، ان کو بڑا دکھ ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کا خیال، یہ جو بالکا ہے الطاف حسین کا، اس نے 3 سال پہلے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ میں یوں چٹکیاں بچاتے ہوئے فلاں جج صاحب کو فارغ کر دوں گا، فروغ نسیم اس کا نام ہے۔ تو 3 سال ہو گئے اور وہ چٹکیاں بجائے جا رہا ہے، اور چٹکیاں بجا بجا کر اس نے حکومت کی دال ڈھیلی کر دی ہے اور حکومت کی کھٹیا کھڑی کر دی ہے۔ ناظرین، خدا حافظ۔